मुझे लगता है आपको भी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग समय से पहले आएंगे। आज एक विशेष अवसर पे हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं। गुरुआ में कौशल महोत्सव हो रहा है, लेकिन मैं आप सभी बुद्धिजीवी और पत्रकारों से रूबरू होने के लिए यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार का बजट, अभी बजट सत्र चालू है, उसमें कौन से विशेष प्रावधान और रिफॉर्म रखे गए हैं। साथ ही यूपी ने भी अभी बजट पेश किया है, काफ़ी क्रांतिकारी बजट है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे दल के नेता यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबका पहले तो स्वागत करता हूँ। 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया है। शी इज क्लोजिंग द रिकॉर्ड ऑफ 10 टाइम्स ऑफ मोरारजी देसाई जी। तो 9 बार बजट पेश करना यानी एक लंबा अनुभव उनको है, तजुर्बा है, भारत की अर्थव्यवस्था की नींव की समझ है और पल्स की जानकारी है, और वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं क्योंकि एक रिफॉर्मिस्ट बजट उन्होंने रखा आज की देश की आवश्यकताएं और भविष्य में विकसित भारत के लिए सभी पहलुओं को विचार करते हुए एक इंक्लूसिव रिफॉर्म एजेंडा के साथ एक पॉजिटिव बजट उन्होंने पेश किया है। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूं, और इसमें सब में लीडरशिप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिखाई देती है। आज G20 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी भी इंडिया है। लगभग 6.5% पे हमारी जो है प्रगति दर घरेलू उत्पाद में दिखाई देता है, और जो नई संभावनाएं अर्थव्यवस्था के लिए हैं, जो नई टेक्नोलॉजी और जो नया विश्व में डिस्रप्शन आ रहा है, उसके लिए भी भारत नेतृत्व की स्थिति में है। आपको पता है कि 16 से 20 तारीख में भारत मेजबानी कर रहा है ग्लोबल समिट, AI इम्पैक्ट समिट, और दिल्ली में एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने जा रहा है। विश्व के टॉप लीडर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, आइडियोलॉग्स, एकेडमिशियन, रिसर्चर्स, स्टूडेंट, सब लोग यहाँ सम्मिलित होंगे दिल्ली में। और अभी शिक्षा मंत्रालय ने भी उसी के अंतर्गत एक प्री इवेंट, जो IIT मद्रास को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था और AI इन एजुकेशन, उसी के अंतर्गत बोधन AI का 3 दिन का कार्यक्रम अभी शिक्षा मंत्रालय का भी चल रहा है, जिसको मैं छोड़ के आज अमरोहा आपके बीच आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ डिटेल में बातचीत हो तो अच्छा है, मैं स्किलिंग जो हमारा मंत्रालय है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि युवाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए बजट जो रखा गया, और उसका ये एक विशेष पहलू है कि किस प्रकार से हम अपने वर्कफोर्स को कौशल के कार्यक्रम से जोड़ सकते हैं। 62% जो आवंटन है संसाधन का कौशल विकास मंत्रालय को, 62% उसमें वृद्धि की गई है। लगभग 10,000 करोड़ के करीब वो आंकड़ा पहुंच गया है। शिक्षा बजट की हम बात करेंगे तो 1.5 लाख करोड़ का आवंटन, और दोनों को साथ में आप जोड़ के देखेंगे तो सीधा सीधा ये एक विश्वास नौजवानों पे भारत सरकार का है। ये सीधा एक निवेश भारत के भविष्य में इस बजट के माध्यम से किया गया। 10,000 करोड़ का विशेष कुटीर उद्योग के लिए ग्रोथ फंड की स्थापना। यूपी में हम बैठे हैं, यहाँ लगभग 1 करोड़ छोटे और कुटीर उद्योग, तो जो छोटे उद्यमी हैं वही ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं, वहीं जो है एक भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान और बड़ी संभावनाएं हमें दिखती हैं, और उसी को बढ़ावा देने के लिए उस सेक्टर को विशेष एक ध्यान बजट में रखा गया है। यही चौधरी चरण सिंह जी की भी प्राथमिकता होती थी। वो कहते थे कि बड़े उद्योग तो ठीक है, लेकिन कुटीर उद्योग और कृषि आधारित उद्योगों को हमेशा उन्होंने बढ़ावा दिया। 2026-27 के बजट में केंद्र सरकार ने पहली बार स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए विशेष नीति बनाई, और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यक्रम संचालित होगा। 500 करोड़ रुपए का आवंटन। इस 500 करोड़, आप सोचे होंगे कि मैं क्यों इस तरह से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरठ और जालंधर 2 ऐसे शहर हैं जहाँ हजारों यूनिट, लगभग 85% भारत का जो घरेलू उत्पाद है, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है, वो इन 2 शहरों में। तो क्योंकि यूपी में हम बैठे हैं तो हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी
जैसे यहाँ का अमरोहा का ढोलक है, वहाँ का स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग मेरठ का प्रोडक्ट है, और उसे ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने के लिए 500 करोड़ एक एडवांस्ड रिसर्च फैसिलिटी हो, मटेरियल साइंस में रिसर्च हो, अनुसंधान हो, और छोटे उद्यमों को लाभ मिले, इसके लिए भारत सरकार ने एक विशेष नीति और प्रावधान इस बजट में किया। अगर हम रेल की बात करें तो दिल्ली से बनारस और बनारस से सिटी, ये जो हाई स्पीड नेटवर्क होगा, इससे सीधा नोएडा, आगरा, मथुरा, पश्चिम के तो कई जिले प्रभावित होंगे ही। और बनारस एक सेंटर पॉइंट है, भारत का फलक्रम है डेवलपमेंट का, ऐतिहासिक, भारत के संस्कार, भारत का इतिहास, प्राचीन सब आस्थाएं सब जुड़ी हुई हैं। और रेल, क्योंकि पहले अलग बजट होता, अब इसी में कंबाइन किया गया है। कुछ रेल के प्रबंधन को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, जो निवेश हो रहा है और जो सुधार हुए हैं, उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। 2009 से लेकर 14 तक अगर आप आकलन करें कि उत्तर प्रदेश को रेल की सुविधाओं के लिए कितना आवंटन मिलता था, लगभग 1100 करोड़ सालाना। 2009 से 14 तक एवरेज 1100 करोड़ रुपए रेल की मूलभूत सुविधाओं में विस्तार के लिए भारत सरकार बजट के माध्यम से देती है। और इस बार कितना मिला है? इस बार मिला है उत्तर प्रदेश के रेल में व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए 20,000 करोड़ का निवेश, 18 गुना। तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को, वो लोग जो दैनिक यात्री हैं, वो लोग जो शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, बेहतर अवसर के लिए, रोजगार के लिए, जिनका आवागमन, रोजी रोटी उस पर टिकी है, बेटर कनेक्टिविटी आएगी, बेटर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, निवेश होगा। लगभग हमने उत्तर प्रदेश में 17 वंदे भारत और 18 अमृत भारत ट्रेन जो पेयर है, उनका संचालन अभी उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति में हो रहा है। और पिछले 5 वर्ष में अगर आप आकलन करो तो लगभग 5500 किलोमीटर रेल लाइन, नई रेल लाइन को बिछाया गया है उत्तर प्रदेश में। ये सीधा सीधा यूरोप के कई देशों से ज़्यादा है। शायद स्विट्जरलैंड में जितना रेल ट्रैक है, नया पुराना सबको जोड़ देंगे तब उससे भी शायद ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नए रेल ट्रैक को बिछाया गया। तो इसलिए रेल सुविधाएं जन जन तक पहुँचें, इसके लिए भारत के केंद्र सरकार के बजट में प्रावधान किया है। मैं रेल मंत्री को भी उनके विजन के लिए और सपोर्ट के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में जैसे हाईवेज का और एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, उससे हमारा ये क्षेत्र भी अछूता नहीं, लेकिन उससे एक खतरा भी उत्पन्न होता है कि ट्रॉमा सेंटर की कमी, और जिस तरह से एक्सीडेंट्स में डेथ होती है, अगर पहले आधे घंटे 1 घंटे में प्रॉपर केयर मिल जाएगी और चिकित्सा की सुविधा मिल जाएगी तो बहुत हमारी जानें बच सकती हैं। तो इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में खोलने का प्रावधान बजट में रखा गया। पिछले चुनाव में, लोकसभा में एक नया नारा प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए दिया था कि लखपति दीदी। लखपति दीदी का एक व्यापक कार्यक्रम का निर्माण हुआ। कौशल विकास के मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है कि महिला सशक्तिकरण के उस राष्ट्रीय कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। और अब लखपति दीदी के बाद जो उनके प्रोडक्ट हैं, जो उनके उत्पाद हैं, उनकी तरफ उन व्यापार से जोड़ने के लिए, उनकी तरफ ग्राहक की नज़र लाने के लिए विशेष एक परियोजना बनाई है श्री। बड़े बड़े मॉल बन सकते हैं, चमकते हुए मॉल बन सकते हैं, तो उसमें लखपति दीदी का सामान भी बिक सकता है। बनारस में लॉजिस्टिक्स हब, प्रयागराज में नए इंडस्ट्रियल नोड के विकास, और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कि इंडस्ट्री और एकेडमिया को हमें एक दृष्टि से देखना है, कॉम्बिनेशन करना है। विश्व की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे तो वहाँ अनुसंधान होता है, इंडस्ट्री और एकेडमिया का बहुत डीप कोलैबोरेशन होता है। उसी प्रकार से हम भी अपने विश्वविद्यालयों को बंद नहीं रख सकते, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भी कोशिश है। और इस बजट में देश भर में 5 जगह इंडस्ट्री टाउनशिप्स के तौर पे अलाइन करते हुए हमारे एजुकेशनल टाउनशिप्स का निर्माण, मुझे उम्मीद है कि शायद उसमें जब ये कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार होगी, नीति का निर्माण होगा, तो उत्तर प्रदेश भी उसमें अछूता नहीं रहेगा। गंगा एक्सप्रेसवे
के विस्तार और औद्योगिक गलियारों के लिए 22,500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। एग्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जैसा मैंने कहा 24 साल की जो नीति थी उसका जिक्र किया गया है। आगरा मेट्रो के अगले चरण के लिए, लखनऊ और कानपुर के अगले चरण के लिए 32,000 करोड़ का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, 3 नए नाइपर को स्थापित किया जाना और जो अभी 7 नाइपर संस्थान हैं उनको अपग्रेड किया जाए। आयुर्वेद के 3 नए अखिल भारतीय संस्थानों को स्थापित किया। बालिका छात्रावास, कि हमारी बच्चियों की शिक्षा यात्रा रुक ना पाए, परिवारों को भी कंफर्ट मिले, वे सुरक्षित माहौल में विज्ञान के विषय को, मैथ्स के विषय को, लिटरेचर के विषय को, हिस्ट्री के विषय को, जो भी उसमें उनकी एक एजुकेशनल रुचि है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक गर्ल हॉस्टल की स्थापना, उसमें निवेश और वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये बात बजट में रखी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ निर्मला जी ने, क्योंकि वो खुद महिला हैं, वो जानती हैं कि देश की बेटियां क्या उनसे उम्मीद करती थी, उसके अनुरूप उन्होंने काम किया। विशेष रूप से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वोकेशनल और स्टेम इंस्टीट्यूशंस में और स्कूल लेवल और डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई ऐसे काम हुए हैं जिसकी मैं सराहना करता हूँ। विदेश शिक्षा और चिकित्सा हेतु LRS पे TCS की छूट और लगभग 15,000 स्कूलों में, 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स। आज आप गांव में भी जाओगे तो जैसा आप माइक मेरे सामने रखे हैं वैसे एक डंडी लिए आपको नौजवान मिल जाते हैं और कमाई भी कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और ग्रामीण भारत की असली तस्वीरें भी दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो एक नई इकोनॉमी जो ऑरेंज इकोनॉमी है, और उसी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने नया प्लेटफॉर्म वेव्स का निर्माण किया था। पहला इवेंट मुंबई में किया गया जिसमें मैं उपस्थित था और मुझे बहुत ही एक्साइटिंग एक नया एरिया डेवलप होता दिख रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों में कंटेंट लैब्स को ये बजट सपोर्ट करेगा। इस पहल के लिए 250 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया। जैसा शिक्षा को बढ़ावा दिया वैसे ही कामगार और किसान का भी बजट ने ख्याल किया। 1,40,000 करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र में जो आवंटन किया गया और उस पर जोर दिया गया, बल दिया गया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को। एक ही फसल को बार बार लेंगे तो फसल कमजोर होगी, हमारी सॉइल हेल्थ भी खराब होगी और किसान का नुकसान। उद्यमता के क्षेत्र में छोटे काश्तकारों को कैसे हम जोड़ सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में की इसमें बड़ी भूमिका है। बीते दिनों कृषि मंत्री शिवराज जी से मेरी इस संबंध में वार्ता हुई और सकारात्मक चर्चा हुई, और उनका एक विजन है, बहुत रोडमैप उन्होंने बनाया है, बहुत कम समय में वह आपके सामने इसको रखेंगे। और आइडिया ये है कि हर जिले में जो KVK खुल चुके हैं, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी भी कृषि मंत्री थे, आज उनकी जयंती है और मुझे याद है किस प्रकार से देश के हर जिलों को उन्होंने छुआ कि कृषि विज्ञान केंद्र से कोई भी जिला छूटा ना रहे, वो निर्माण उन्होंने कराया। आज उसी KVK को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे विकसित करने की बात कृषि मंत्रालय ने चलाई है और मैं अपने कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से भी पूरा सहयोग उसके लिए करने के लिए तत्पर रहूंगा। फिशरी वैल्यू चेन और फिशरी से जुड़े स्टार्टअप्स, मैं आपके माध्यम से यूपी में बैठा हूं, मैं आप बताना चाहता हूं, इनलैंड फिशरी, इनलैंड फ्रेश वाटर श्रिम्प और फिश का यहाँ भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं लल्लन सिंह जी के साथ बैठा था पार्लियामेंट में और मुझे एक तस्वीर उन्होंने पेश की, किस प्रकार से हैदराबाद में एक IITN ने एक नया स्टार्टअप खोला जिसमें वो AI का प्रयोग कर रहे हैं, और जो ट्राउट फिश जो हिमालयन वाटर्स में